उद्धव का दावा, मुंबई में बनेगा हमारा मेयर। शिंदे कैंप के कई कॉर्पोरेटर यानी पार्षद बदलेंगे पाला। ताज होटल में उद्धव ने लगा दी सेंध। फडणवीस के विदेश जाते ही मुंबई में हुआ खेल। एकनाथ शिंदे मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी पार्टी टूटती दिखाई दे रही है। ताज होटल में उन्होंने अपने पार्षदों को कैद कर रखा है, फिर भी वो अपने पार्षदों को बचा नहीं पा रहे हैं। होटल में ही उनके पार्षदों में सेंध लग गई है। शिंदे भले ही दावा कर रहे हो कि उनके कॉर्पोरेटर रीचेबल हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे के उठते रंग बता रहे हैं कि शिंदे गुट की शिवसेना टूटती दिखाई दे रही है। बीजेपी भी शिंदे कैंप को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शिंदे अलग थलग पड़ते दिखाई दे रही हैं। उनके सामने, बीजेपी के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। तो कैसे मुंबई में मेयर चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेल? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। देवेंद्र फडणवीस के विदेश जाते ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। मुंबई पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। बीएमसी में मेयर पद को लेकर उद्धव ने बड़ा दांव खेल दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना संकट में दिखाई दे रही है। बड़ी फूट पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। शिंदे के चेहरे का रंग उड़ गया है। तो उद्धव कैंप, जो पहले ही बीएमसी चुनाव में शिंदे को झटका दे चुका है, राहत महसूस कर रहा है। दरअसल अब पूरी लड़ाई बीएमसी मेयर को लेकर शुरू हो चुकी है, जिसमें उद्धव ठाकरे अब शिंदे पर भारी पड़ते दिखाई दे रही हैं। इन सब के बीच अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, कब बनेगा। चुनाव नतीजे आने के 3 दिन बाद भी ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मेयर किस दल का होगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सीट मिली है, लेकिन ये बहुमत से 25 कम है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटों पर जीत जरूर मिली है, लेकिन शिंदे अपना मेयर बनवाने पर अड़ गए हैं, जिसके चलते बीजेपी का मुंबई पर कब्जे का सपना टूटता दिखाई दे रहा है। तो शिंदे की जिद के चलते उनकी पार्टी में भी टूट की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर उद्धव गुट के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जो शिंदे की नींद उड़ा चुका है। राउत ने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। कोई भी बहुमत चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्थिरता की गारंटी नहीं देता। हर बहुमत अस्थिर होता है। राउत का इशारा साफ है कि अगर महायुति गठबंधन 118 सीट जीतने के बाद भी ये सोच रहा है कि उसके पास बहुमत है और आसानी से वो मेयर बना लेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि जिस ताज होटल में शिंदे के पार्षद ठहरे हुए हैं, वहां उद्धव गुट ने सेंध लगा दी है। उद्धव ठाकरे के जासूस शिंदे के पार्षदों के बीच पहुंच गए हैं। कुछ पार्षदों को सीधे उद्धव ठाकरे से बात कराए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे दबाव में दिखाई दे रही हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा 114 है। महायुति के पास सिर्फ 118 कॉर्पोरेटर हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा। ऐसे में शिंदे कैंप के अगर 1 दर्जन पार्षदों ने पाला बदल लिया तो बीजेपी के हाथ से मेयर पद फिसल जाएगा। शिंदे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। बीजेपी शिंदे पर जल्दी फैसला लेने का दबाव बना रही है। शिंदे को चेतावनी दी जा रही है कि ज्यादा वक्त लेंगे तो उनकी पार्टी टूट सकती है। उनके कॉर्पोरेटर दूसरे दल में जा सकते हैं। संकेत साफ है कि शिंदे के कॉर्पोरेटर उद्धव के पाले में जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी उद्धव से भी बात हो रही है। उद्धव ठाकरे के पार्षद अगर चुनाव प्रक्रिया से दूर रहते हैं तो हमें फिर शिंदे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धव गुट के पास 65 पार्षद हैं। अगर ये 65 मेयर चुनाव में वोट नहीं डालते हैं तो बहुमत के लिए सिर्फ 82 पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीएमसी में 227 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट को 65 सीट मिली है। ये 65 कॉर्पोरेटर वोट नहीं डालते हैं तो ऐसे हालात में 162 कॉर्पोरेटर ही मतदान कर पाएंगे। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और फिर वो बिना शिंदे की मदद के अपना मेयर बनवा लेगी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव गुट पार्टी को समर्थन देगा, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने इस तरह का कोई संकेत अभी तक नहीं दिया है। उल्टा उद्धव ठाकरे तो अपना मेयर बनवाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान ने चाहा तो मेयर शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा। और जिस तरह से शिंदे कैंप में सेंधमारी की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद बीजेपी को भी महसूस हो रहा है कि विपक्षी गठबंधन भी मेयर चुनाव जीत सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी भी शिंदे को नाराज नहीं कर रही है, सिर्फ उन पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे वो बीएमसी में मेयर पद के लिए बीजेपी का समर्थन कर दे। फिलहाल शिंदे इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चुनाव नतीजे आए अभी 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन शिंदे कैंप में सेंधमारी की खबरें आने लगी हैं, जबकि मेयर चुनाव में अभी कम से कम 10 दिन का वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी यही तय नहीं हो पाया है कि मेयर किस कैटेगरी का होगा। एससी वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी या एसटी के लिए, या फिर ओबीसी या फिर महिला मेयर बनेगी। अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और जिसका नाम लॉटरी में आएगा, मेयर पद उसी वर्ग के हिस्से में जाएगा। यानी 22 जनवरी से मेयर चुनाव की तस्वीर साफ होना शुरू होगी। उसके बाद ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम तय करना शुरू करेंगी। जब मेयर उम्मीदवार की कैटेगरी तय हो जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें कम से कम 7 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ऐसे में 29 जनवरी से पहले चुनाव संभव नहीं है।
एक बात और साफ है कि 22 जनवरी को अगर लॉटरी निकलती है तो चुनाव की अधिसूचना 23 जनवरी से पहले जारी नहीं हो पाएगी। यानी मेयर चुनाव 30 या फिर 31 जनवरी को कराया जा सकता है। यानी शिंदे के कॉर्पोरेटर अभी कम से कम 10 दिन और होटल में बंद रहेंगे। जबकि पहले शिंदे कैंप की तरफ से कहा जा रहा था कि कॉर्पोरेटरों को सिर्फ 3 दिन के लिए बुलाया गया है। शिंदे की चिंता का एक कारण और है, और वो है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने ही पहले शिंदे से सीएम पद छीना था, और अब जब मेयर चुनाव को लेकर शिंदे मुश्किल में है तो फडणवीस विदेश यात्रा पर चले गए हैं। 24 जनवरी को फडणवीस दावोस से लौटेंगे। इसके बाद ही उनकी एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि शिंदे के आगे बीजेपी इस बार भी नहीं झुकेगी। बीएमसी में बीजेपी अपना ही मेयर बनवाने पर अड़ी हुई है। बीजेपी और शिंदे की जिद ने अब विपक्ष के लिए भी रास्ता खोल दिया है। विपक्ष के पास 108 कॉर्पोरेटरों का समर्थन है। शिंदे कैंप के 1 दर्जन से ज्यादा कॉर्पोरेटरों के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव कैंप की तरफ से बड़ी सेंध लगाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं। उद्धव के करीबी नेता जो अब शिंदे की शिवसेना से कॉर्पोरेटर चुने जा चुके हैं, उनके पाला बदलने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। करीब 1 दर्जन कॉर्पोरेटर पाला बदल सकते हैं। बस इस बात की गारंटी चाहते हैं कि उनके पाला बदलने पर बीएमसी में मेयर शिवसैनिक बन जाए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बीजेपी हो या फिर शिवसैनिक, उनके लिए बीएमसी इतना जरूरी क्यों है। ये बात तो आप जानते हैं कि 2024 और 25 में बीएमसी का बजट 65,181 करोड़ था, जो 2025 और 26 में 14.2% बढ़कर 74,427 करोड़ हो गया। और ये तय माना जा रहा है कि 2026 और 27 में ये बजट बढ़कर 90,000 करोड़ के भी पार चला जाएगा, जो भारत के करीब 1 दर्जन राज्यों के बजट से भी ज्यादा का होता है। ऐसे में हर दल बीएमसी पर कब्जा चाहता है। शिवसेना के लिए बीएमसी की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुंबई से ही वो पूरे महाराष्ट्र में खुद को मजबूत बना सकती है। 1997 के बाद से ही बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा बना रहे। शिंदे के कॉर्पोरेटरों का भी यही कहना है कि बाला साहेब ठाकरे की जन्मशती चल रही है, और इस वक्त अगर बीएमसी हाथ से निकल जाती है तो ये ठाकरे के साथ बड़ा धोखा होगा। अगर बीजेपी शिवसेना का मेयर नहीं बनाएगी तो दूसरा विकल्प तलाशा जाएगा, और विकल्प पहले से ही सामने है। 1 दर्जन कॉर्पोरेटर ही पूरा खेल बदल देंगे, और ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे अब खुलकर बोल रहे हैं कि उनका मेयर बनेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।